माँ कामाख्या कौन है? मेरा उनसे परिचय कैसे हुआ? मैंने उनको कैसे जाना? तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि माँ कामाख्या कौन है और मैंने उनको क्या जाना, मैंने उनके बारे में कैसे जाना। जय माँ भवानी, जय माँ काली। वेलकम टू माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई सकारात्मक होंगे एंड अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी माता रानी के आंचल के छाँव तले आगे बढ़े अपने जीवन में। मेरी यही उनसे प्रार्थना है एंड सो मैं आपको बता रही हूँ कि जब माता रानी के आज्ञा के बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। आप देखिएगा, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप नए हैं, मेरा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो और भी आप वीडियोस देखिएगा जाकर, जिसमें मैंने अपने अनुभव बताए हैं और सारी एक्सपीरियंस बताई हैं और जो भी चीजें मेरे साथ होती चली गई उनको मैंने बताया है। सो माँ के यूट्यूब चैनल बनाने के कहने के बाद मैंने जब यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग करा, उसके बाद करीब 1 महीने के बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जिसको कि फेसबुक पर एक पेज है माँ भवानी की बेटी, उस पेज को प्लीज आप फॉलो कीजिएगा जाकर। उस पेज पर मैंने देखा, उस पेज पे भी बहुत सारे वीडियोस वहां पर भी फेसबुक पर भी डाले गए। सो वहां पर जब वीडियो डालना स्टार्ट हुए तो वहां किसी ने कमेंट करना शुरू करा एंड वहां मैं एक बार लाइव आई और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने माँ कामाख्या के ऊपर टीका टिप्पणी करी। उन्होंने माँ कामाख्या तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि देखो सनातन धर्म कैसा है, ये लोग योनि की पूजा करते हैं और लिंग की पूजा करते हैं, मतलब गंदे वे में उन्होंने कमेंट करा और बहुत सारी बातें लिखी। उसके बाद मैंने जब कमेंट को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में है ये चीजें, और मुझे ना अंदर से बहुत मैं गुस्सा मुझे आने लगा। मुझे कंट्रोल नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है और वाकई में मैं क्या पता होता भी होगा। मैं तो कुछ जानती हूँ नहीं, मुझे कोई आइडिया है नहीं, ना ही मुझे किसी ने बताया है, ना मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ ये सभी बातें डिस्कस हुई होंगी, या मैं कभी गई होंगी, या मेरे परिवार में जहां तक मैं जानती हूँ कोई ऐसा जगह गया है या कामाख्या कभी गया है, मुझे तो नहीं पता। मेरे फैमिली में मैं ही हूँ जो सबसे पहले कामाख्या गई हूँ अभी तक, जो भी मेरी दादी की पीढ़ी तक, तो उसके पहले की पीढ़ी मुझे नहीं पता और मैं ही गई हूँ। ससुराल पक्ष से इवन की तो मैं सोचने लगी कि क्या वाकई में ऐसी चीजें हैं, क्या है ये, और ये इंसान जो बदतमीजी किए जा रहा था, बहुत सारे कमेंट किए जा रहा था, तो मुझे लगा कि क्या करें, कैसे डील करें इन चीजों से। और मुझे दुख भी हो रहा था और एक तरफ क्रोध भी बहुत आ रहा था प्रचंड। इस हालत में मैं शाम की पूजा करने बैठी माँ के समक्ष, तो मैंने मन व्यथित था। मैंने माँ से इस बारे में बातें करी कि इस तरीके की चीजें लोग मुझे बोल रहे हैं एंड वो जो है ना वो कोई उत्तर प्रदेश और गुजरात के, राजस्थान के कहीं से है, पता नहीं, फेक आईडी भी हो सकता है, कोई हो सकता, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट वो बता रहे थे कि वो लोग उनका कहना था मुझे कि भीम की पूजा करो, भीमराव अंबेडकर की पूजा करो। उन्होंने मुझे कहा कि भीमराव अंबेडकर की पूजा करो, ये क्या पूजा करती हो ये सब, ऐसा मुझे सजेस्ट किया। और जब किसी बात को लेकर मैं बात करती हूँ कि किन्हीं की जिंदगी में कैसे तंत्र बाधा होती है या किसी तरह का बाधा, तो बहुत लाइटली लिया, मजाक उड़ाया, बहुत तरह हल्के में लिया चीजों को। अब देखिए, जिसका जितना बुद्धि है वो तो उतना ही बात करेगा, जिसकी जितनी जो इन चीजों को समझ ही नहीं सका है, जिसके सामने उसका मोल ही नहीं है, वो क्या समझेगा, वो तो ऐसी फिजूल की बातें करेगा। अब वही वाली हाल है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, अंगूर की लालच में वो गया था, अंगूर उसको नहीं मिले तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। उसने खाया ही नहीं, जाना ही नहीं, चखा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं है क्या चीजें हैं, तो कुछ तो बोलना ही था। और वही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको जानना होता है वो जानते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए क्या शब्द मैं बोलूं, ऐसे लोगों के बारे में बोल करके मैं अपना मूड भी नहीं खराब करना चाहती हूँ, और ना ही मुझे ऐसे लोगों का कोई मतलब, ऐसे लोग अभी बहुत पीछे हैं, अभी उनको ना अभी कितने जन्म लेने हैं, बहुत तरह की बातें अभी सीखनी बाकी है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ बेसिकली, मुझे भी नहीं पता था चीजें। मैंने जब माँ से बातें करी, माँ ने मुझे उसी रात को फिर से वो आदमी मेरे जो नंबर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे, उस पे आकर बदतमीजी करने लगा और बहुत तरह की मैसेज करने लगा, और उनको जब एक नंबर पे ब्लॉक करती तो दूसरे नंबर से कर ऐसी चीजें करने लगा। उसका था कि भीमराव अंबेडकर की पूजा करनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर की कौन है उसे खुद नहीं पता, बस वो पूजा कर रहा है। भीमराव अंबेडकर के जीवन
जीवनी उसे नहीं पता। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने में कितना योगदान दिया, कितने पढ़े लिखे थे, उसको अपने जीवन में उतारना नहीं है। लोगों को बस एक धर्म बना लेना और धर्म के नाम पे लड़ना है, पर धर्म क्या कह रहा है उसको कभी नहीं सीखना है, उसको कभी नहीं जानना है। भीमराव अम्बेडकर जी बहुत ही महान लीडर थे हमारे देश के, एंड उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है संविधान को बनाने में। ये सब एक अलग टॉपिक। तो वो हैं लीडर, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे महान लीडर हैं, बहुत महान संत हैं, पर उनकी भगवान की तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, भगवान के तुल्य वो हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते हैं। अब छोड़िए इन सब बातों को। तो बहुत भीमराव अम्बेडकर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हर वो इंसान जिसने इस देश को आजाद कराने में, इस देश की संविधान को बनाने में, इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, किसी भी रूप में दिया, उन सभी को मैं सत नमन करती हूँ। उन सभी के लिए मेरा बहुत रिस्पेक्ट है दिल में। एंड मैं वही कह रही हूँ ना कि लोग ना पढ़ते नहीं है, पढ़ना नहीं है, लोगों को सीखना नहीं है। बस लोग कुछ आए, किसी ने कुछ बोल दिया कि आप इस जात के हैं और आपको ऐसा करना है और उसको नहीं मानना है, तो बस लोग वही, कभी अपने आत्म मंथन नहीं करते हैं। उनको कुछ सर्च नहीं करना, उनको कुछ ढूंढना नहीं है, बस कोई उनको कह दिया उनका लीडर और बस वो वही मान लेते। जैसे आतंकवादी लोग, उनके जो बैठे बिठाए लीडर है ना, वे कह देते हैं कि तुमको ऐसा काम करना है, मानव बम बन जाओ, फट जाओ, कहीं जाओ, गोली मार दो किसी को, तो तुमको जन्नत नसीब होगा। किसी हिंदू को जाकर मारो तो वो कभी नहीं सोचना चाहते, वो कभी नहीं पढ़ना चाहते, वो कभी नहीं इस गहराई में जानना चाहेंगे कि सच में ऐसी चीजें होती हैं क्या, जन्नत वाकई में मिलेगा क्या, इतनी हूरें वहां होंगी। इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस वो निकल जाते बंदूक तान के। इसी प्रकार के लोग होते हैं, जब इनको कुछ कहा जाता है तो ये कभी भी आत्ममंथन नहीं करते हैं, खुद सर्च नहीं करते हैं, इनको कुछ जानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस ये टांग खींचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, अजल गगरी छलकत जाए। तो ऐसे ऐसे लोगों को लगता है कि हम बहुत जानते हैं, हमको सब पता है, बहुत ज्ञानी है, पर होते कुछ नहीं है, अंदर से खोखले होते हैं। मैं क्या बोल रही थी कि इस तरीके से हुई माँ कामाख्या। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद भी बोलना चाहती हूँ, जितने लोग भी मेरे जीवन में हर्डल्स बन के आए हैं, जितने लोगों ने मुझे धोखा दिया है, जितने लोगों ने भी मुझे चीट किया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, एक्चुअली सच कहिए तो। और यही हुआ उस समय भी, जब इस तरीके के कमेंट बार बार आने लगे ना, तो मुझे ट्रिगर होने लगा। मुझे इतना ट्रिगर हुआ, मुझे इतनी बेचैनी हुई, मेरी ना नींद गायब हो गई। मैं माँ से पूछने लगी कि मुझे बताओ क्या चीजें हैं, क्या है। मैं नेट पर सर्च कर रही हूँ, पता चल रहा है कि ऐसा कोई टेम्पल है, वहां ऐसी चीजें होती हैं, साल के 3 दिन वहां के बंद रहते हैं। मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट होने लगा कि क्या चीजें हैं, क्या है। फिर मैं धीरे धीरे चीजों को जानना स्टार्ट करी, धीरे धीरे चीजों को जानना, पढ़ना, और भी चीजें पढ़ना, सर्च करना शुरू करी। फिर माँ ने एक रात को, चीजें कुछ ऐसी हुई, डिस्टर्ब थी, सो माँ ने मुझे मंत्र दिया, और उसी मंत्र को मुझे माँ ने आने वाली पूर्णिमा तक चैंट करने को कहा था कि तुमको 1.25 लाख जाप करना है या कुछ लाख जाप करना था। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें माँ कामाख्या के बारे में बताया। वो चीजें हुई मेरे साथ, तो मैं जाप करने लगी मंत्र, मुझे मंत्र मिला और मैं जाप करना शुरू कर दिया मैंने मंत्र को। एंड काम भी उस समय और बढ़ गया बहुत ज्यादा। मैंने वीडियो में बताया है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिएगा, मैंने उस वीडियो में बताया है। चीजें ऐसी होती चली गई। जब पूर्णिमा आया, पूर्णिमा को हवन करना था, एंड मैंने हवन किया, एंड मैंने माँ को साक्षात देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, माँ काली ही माँ कामाख्या है, उनकी आंखें चमकदार, ऐसे उनकी जो आंखें हैं ना, वो पूरे तरीके से ऐसा लगता है गोल्ड है, गोल्ड की तरह, या आग, आग है उनकी आंखों में, आग लगा हुआ है, बिल्कुल अग्नि दहक रही है, और पूरा काला, मतलब कुछ भी नहीं है आर पार। इस तरीके की मैंने उनका दर्शन किया हवन करते वक्त। एंड जो मुझे, मतलब कहते हैं ना कि वो सारा ज्ञान ऑटोमेटिक 10 महाविद्याओं की तरफ मेरा झुकाव एंड ऑल वो हो गया। पहले जहां मैं सिर्फ एक मूर्ति को जानती थी, जिनको मैंने 1 महीना पहले लाया था, और उसी के बारे में जो चीजें, अब अचानक से मुझे 10 महाविद्याएं दिखने लगी, एंड उनके तरफ मेरा झुकाव, और ऐसा लगा जैसे मैं उनको सदियों से जानती हूँ। और उनके बारे में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें, ऑटोमेटिक चीजें चलने लगी दिमाग में, लिखने लगी मैं कुछ कुछ, बहुत सारी चीजें
उन दौरान हुई मेरे साथ, कई रातों तक हुई मेरे साथ। एंड इस तरीके से फिर कुछ दिनों के बाद, मतलब मुझे लगता है कुछ महीनों के बाद, अगस्त में भादों के महीने में मैं गई थी आसाम, माँ के बुलावा। मैं वैष्णो देवी गई हूँ, उसके बाद माँ कामाख्या के पास गई हूँ, उनका बुलावा आया था। एंड एग्जैक्ट मैं जब वहां गई मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके वो वहां जाने के दौरान भी मेरे ऐसे ऐसे अनुभव रहे हैं। एक अनुभव तो मैंने पहलगाम वाला, जो अभी रिसेंट चीजें हुई उसको लेकर के मैंने एक इंसिडेंट सुनाया। माँ कामाख्या जाते वक्त ही जो चीजें मेरे साथ हुई थी उसको मैंने, आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए। सो माँ कामाख्या इस तरीके से मेरे जीवन में आई, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जब फिर से मैंने माँ कामाख्या का जो लोगो देखा, एक माँ कामाख्या की विग्रह देखी जिसमें कि वो वैसे ही दिख रही थी जैसे कि मुझे दिखी थी वास्तव में। माँ कामाख्या का टेम्पल वगैरह देखा था मैंने इमेज में, जो विकिपीडिया पे होता है, गूगल पे, लेकिन मैं उनका जो विग्रह है, जो काली माँ के रूप में माँ कामाख्या है, जो आप देखना, मेरी जो फोटो, जो मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो के ऊपर जो लोगो होता है, जो थीम डालते हैं, उसमें भी माँ की मैंने फोटो डाली है। वो फोटो की तरह ही वो माँ थी, और ये फोटो तो मुझे बाद में मिला, माँ का दर्शन मुझे पहले हुआ। यहाँ ये बात है, ये फोटो तो मुझे बाद में मिला, दर्शन दर्शन मैंने बाद में किया माँ का, ये फोटो का। एंड बहुत गूज़बम्प्स आने लगे जब अम्बुबाची फेस्टिवल था, उस वक्त माँ आ गई। एंड उस वक्त बहुत तरह की चीजें हुई मेरे साथ जीवन में। जैसे माँ आ जाती हैं, कहते हैं ना कि माँ का वेग या उनका आवेश आता है, तो वो अम्बुबाची फेस्टिवल में तीनों दिन आया था मेरे साथ। एंड फिर सारी चीजें होती चली गई। फिर जब मैं वहां गई तो उनके जाने के क्रम में ऐसी चीज है कि मैं बहुत 1 वीक तक बीमार थी, काफी बहुत बहुत ज़्यादा बीमार थी। एंड कोई दवा सूट नहीं कर रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं, बदतर होते जा रही हैं। एंड फाइनली माँ ने कहा एक दिन, 1 वीक के बाद, एक रात को, कि तुम्हें कल आना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे ही हम लोग निकल गए उनके कहने पे। एंड जाते वक्त भादों का महीना था। एंड आपको पता है कि बिहार एंड बिहार वाला एरिया से होकर एंड बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर असम आपको जाना पड़ता है। और बिहार एरिया आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा वहाँ फ्लड फ्लड वाला एरिया कितना ज़्यादा है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र। सो जब हम जा रहे थे, सो एक गंगा नदी तो बहुत उफान पे होती है उस वक्त। उस गंगा नदी का पानी बहुत ज़्यादा होता है। एंड हम रात को करीब 12 बजे पटना पहुंचे। एंड गंगा नदी का जो पुल है उसको पार करना था, बट बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन। एंड बहुत लोग सो भी गए थे वेट करते करते। तो पता किया तो पता चला कि आगे से पुल पुल मतलब एक ही दरवाजा पुल में खुला है, एक ही तरह से लोग, एक गाड़ी इधर से जाती है और एक गाड़ी उधर से आती है, इस तरीके से हो रहा है, इसीलिए बहुत लेट है। लेकिन अभी तक मुझे उधर से कोई गाड़ी दिख नहीं रही कि आ रही है। 10-15 मिनट के बाद मुझे इंट्यूशन आया, माँ, ऐसा लगा माँ ने कहा कि यहाँ मत रुको, दूसरे रास्ते से जाओ। एंड मैं सोचने लगी कि सच में दूसरा रास्ता है भी। मैंने अपने पति को बोला ये बात कि ऐसा है, तो पति बोले कि अगर ऐसा होता तो बाकी लोग पागल हैं क्या, इतना लंबा लाइन लगा के हैं, दूसरा रास्ता होता तो जाते नहीं। सो फिर कुछ देर के बाद फिर से आया कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है। तो फिर आगे जाकर पता किया तो पता चला कि 2 घंटा के बाद आपका नंबर आ जाएगा, चीजें खुलेंगी। बट फिर पता चला कि कुछ श्योर नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है, कुछ क्या चीजें चल रही हैं आगे में नहीं पता है। लेकिन माँ ने मुझे कहा कि गेट बंद है, 4 साढ़े 4 बजे के बाद खुलेगा। और अभी लोग ऐसे ही एकदम मेरे पीछे भी कितने लंबी लाइन लग गई। सो फिर एक रिस्क लिया हमने कि चलो माँ कह रही हैं चलते हैं। फिर हमने यू टर्न लिया, गूगल पे भी शो नहीं कर रहा था कोई और रास्ता, कैसे जाए। सो लगा कि किससे पूछें, कहाँ जाएं। वहां से तो लाइन से तो निकल गए, इधर से रोड जाना है, ऐसे तो चले गए, लेकिन कहाँ जाएं। तभी एक, पता नहीं कौन व्यक्ति थे, नहीं पता, वो मिलते हैं सामने से। एंड उनको, वो उस सुनसान सड़क पर अकेले थे, कौन थे नहीं पता। उन्होंने गाड़ी रोकी, हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि इधर से आप जाइए, इधर से इस तरीके से रास्ता है। एंड फिर हमने उनके कहने पे उस रास्ते से निकल गए। सो इस तरीके से एक ये इंसिडेंट था। एंड देन जब आगे पहुंचे, सो माँ कामाख्या के धाम पहुंचे, सो माँ कामाख्या
हमें कह रही हैं ऊपर आ जाना है, ऊपर चलना है पर्वत पे, ऊपर तुम्हारा होटल है। माँ बता रही हैं पहले से, लेकिन यकीन नहीं होता। कभी-कभी इंट्यूशन भी आते हैं ना, तो लगता है जैसे दिमाग बोल रहा है या खुद बोल रहा है। कभी-कभी अभी भी मुझे डाउट होता है खुद पे। सो माँ कह रही हैं ऊपर आ जाओ, ऐसे जाना है, ऐसे। तो हम तो बिल्कुल अननोन है। पहाड़ पे नीलांचल पर्वत, ऊपर चढ़ना पड़ता है पहाड़ पे। सो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा रास्ते में, लग नहीं रहा कि ऊपर क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं। शाम को करीब हम लोग पहुंचे थे एंड ऊपर जब गए तो फिर देखा कि धीरे 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 मार्केट स्टार्ट हो रहा है। मार्केट, बहुत सारे होटल हैं और जहाँ होटल में हमें रुकना था जस्ट वहीं हम रुके एंड वहाँ एक आदमी खड़ा था। उस होटल के मालिक भी बोले आइए मेरी जगह में, आपको होटल चाहिए? उन्होंने ही पूछा आप आइए, बट हमने उनकी होटल देखी एंड फिर फाइनली उसी होटल में हमने रहा। माँ ने कहा था उसी होटल में रहना और उसी होटल में रहा भी। इस तरीके से चीजें हुई माँ के द्वारा। एंड फिर माँ की पूजा एंड ऑल चीजें, माँ ने कहा था कि तुमको इतना बजे दर्शन होगा एंड उससे पहले ही हम वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन फाटक बंद कर दिया गया। फिर फाइनली उतना ही बजे खोला गया जितना बजे माँ ने कहा था। ये सारी चीजें एकदम स्टोरी की जैसी लगती है जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। माँ के दर्शन से एक शाम पहले हमने वहाँ जाकर मेडिटेशन किया, बैठा, देखा सारी चीजें। एक बहुत ही सुकून, एक आनंद, एक खुशी, बहुत ही मीठी-मीठी सी स्मेल, बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस रहा उनके धाम पे। एंड जब उनकी जो भी माँ की कृपा हो जाती है, आप जानते हैं वहाँ बहुत सारे और भी 10 महाविद्याओं का गढ़ है, तो उनके अलग-अलग टेम्पल हैं, उनके दर्शन हुए। तो ये माँ की कृपा थी, उनका बुलावा था, गए, उनकी उनकी कृपा थी, उनकी कृपा की छाँव में हमने तो कभी नहीं सोचा था। सो ये चीज़ें हुई हैं। एंड माँ कामाख्या के बारे में जो इतनी सारे लोगों ने इतनी तरह की बातें मुझसे बोला, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मुझे बोला, तो अच्छा है ना, उन्होंने बोला तभी तो मैं उनसे मिल पाई, कि वास्तव में उनको जान पाई। माँ महाकाली ही माँ कामाख्या हैं। एक लाइन में मैं बोलूँ कि महाकाली जो इस संसार को रूल कर रही हैं, वही माँ कामाख्या के रूप में वहाँ बैठी हुई हैं। और ये जो बातें हैं ना, माँ सती की जो अंग गिरे थे, उनसे ही शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। अगर शक्तिपीठ नहीं रहेगा, तो फिर इस धरती पे शक्ति शक्ति कैसे होगी? शक्ति इम्बैलेंस हो जाएगा। सो शक्ति आपके कुंडलिनी के रूप में आपके बॉडी में है और शक्तिपीठ के रूप में भी है। जहाँ पर जब नकारात्मक चीज़ें हावी होंगी, तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो माँ है, ये अपनी शक्तियों से, पावर से संसार को प्रोटेक्ट करती हैं, संसार को बचाती हैं। एंड आप उनका गढ़ देखोगे, जब आप पूरे वर्ल्ड के मैप को देखोगे, पूरे ग्लोब को देखोगे, तो आप देखना कि उनका जो गढ़ है वो एकदम सेंटर में है। जहाँ पर वो हैं, वो बिल्कुल सेंटर में है। उनका जो टेम्पल है, वो उनका जो गर्भगृह है, वो बिल्कुल सेंटर में है। वो ये एक कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता है। एंड बहुत सारे और भी एक्सपीरियंस हैं। माँ की बातें, माँ का बुलावा, और जब आप वहाँ जाते हो, माँ ने बहुत सारे ऐसे पर्दे मेरे सामने खोले हैं, जो कि मैं कभी नहीं समझ पाती। माँ ने उन राज़ को, जो राज़ मैं इस वर्ल्ड में रह के ऐसे ही भटकते रह जाती, वो सारे राज़ माँ ने दिखाए हैं, फुल क्वालिटी एचडी में। सो ये चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस्ड हुई हैं, माँ ने कराया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर, जो भी इंसान ने मुझे इतना बदतमीज़ी किया, उनको तो मैं शुक्रिया अदा ही करती हूँ। तभी उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं नहीं जान पाती, मेरी क्यूरियोसिटी नहीं होती उनको जानने की। मैं भी ऐसे ही सोचते रह जाती, क्या है, नहीं है, लोग ऐसा मज़ाक उड़ा रहे हैं, यहीं तक बस मैं रह जाती। बट माँ की जो कृपा है, माँ की जो उनको जो समझ गया, ये सब तुच्छ विचारधारा, निम्न विचारधारा है, बस लोग वहीं तक सोचते हैं, क्योंकि आपकी सोच वहीं तक है, वहीं तक सीमित है, आप वहाँ से उठ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा सोचते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है माँ की। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, जितने भी मेरे प्यारे-प्यारे माता रानी के भक्तगण हैं, आशा करती हूँ कि आप समझेंगे कि माँ, जो माँ महाकाली हैं, उनका ही ये माया है और माया में वो आपको रखती हैं और माया ही है। सब कुछ माया है और इस माया के जाल में भी वही रखती हैं, निकालती भी वही हैं, उनकी सब कुछ है, उनका खेला है, उनकी लीला है। मैं भी उनकी लीला का एक हिस्सा हूँ, जो चल रही है चीज़ें मेरे साथ, मेरे जीवन में। चाहे मेरे जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं, टकराते हैं, सब उनका
एक पार्ट है बस वो जो करा रही हैं। सो और भी बातें होंगी और बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है। सो इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।